क्या एक यूरोपियन की जान की कीमत एक भारतीय की जान से ज्यादा है? जरा सोचिए, जिस फैक्ट्री को इटली की कोर्ट ने एनवायरमेंटल डिजास्टर घोषित करके ताला लगा दिया, वही सेम मशीन और वही सेम पॉइजन आज भारत की रत्नागिरी में मेक इन इंडिया के नाम पर कैसे शुरू हो गया। आज हम डिकोड करेंगे रत्नागिरी केमिकल स्कैंडल की और जानेंगे उस कारपोरेट चालाकी को जिसे आपकी नजरों से अब तक छिपाया गया है। आखिर वो कौन सा लीगल लूपहोल है जिसने मौत के इस सामान को भारत का वीजा दे दिया? क्या हम अगली भोपाल गैस ट्रेजेडी की ओर बढ़ रहे हैं? एक अजीबोगरीब घटना हुई है। इटली ने अपना कचरा साफ किया, लेकिन उसे नष्ट करने के बजाय भारत को बेच दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जब बेसल कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून खतरनाक कचरे के व्यापार को रोकते हैं, तो यह मशीनरी इंडियन कस्टम्स और लॉ की नजरों से बचकर रत्नागिरी तक कैसे पहुंची? क्या भारत दुनिया का डस्टबिन बनता जा रहा है? इटली में जिसे एनवायरमेंटल क्राइम घोषित किया गया, उसे इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का नाम दिया जा रहा है। कहानी शुरू होती है इटली के विसेंजा शहर से। वहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइटेनी इसका जो एक खतरनाक केमिकल बनाती थी, जिसे विज्ञान की दुनिया में फॉरएवर केमिकल कहते हैं। फॉरएवर यानी हमेशा के लिए। यह ना तो आग से जलता है, ना पानी में घुलता है, और ना ही कुदरत इसे कभी नष्ट कर सकती है। ये कोविड से भी कई गुना खतरनाक है। फैक्ट्री के आसपास के और उसमें काम करने वाले लोगों में अचानक देखा गया कि उन्हें एक विशेष प्रकार की बीमारी हो रही है। टेस्ट किया गया तो पता चला उनके ब्लड में हाई पीएफएस का कंटेमिनेशन। सभी स्टैंडर्ड के हिसाब से इंसानों के शरीर में इसकी लिमिट है मात्र 8 नैनोग्राम। इटली में तबाही का मंजर यह था कि वहां के लोगों के खून में इस जहर की मात्रा 90,000 गुना ज्यादा पाई गई। इसका नतीजा हुआ करीब 3.5 लाख लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। और ये सिर्फ फैक्ट्री तक ही सीमित नहीं हुआ, कि फैक्ट्री से डिस्चार्ज होकर आसपास के पीने के पानी में घुल मिल गया। किडनी कैंसर और थायराइड जैसी गंभीर बीमारियां नवजात बच्चों तक में फैल गई, जिससे वहां लार्ज स्केल पर पब्लिक आउटरीच हुआ। वहां के कोर्ट ने इसे इकोलॉजिकल डिजास्टर माना। 2018 में कंपनी बैंकरप्ट हुई और फैक्ट्री सील कर दी गई और जिम्मेदार लोगों को जेल भेज दिया गया। कानूनन इस मलबे को वहीं नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन यहीं आता है एक बड़ा ट्विस्ट, जहां से असली कहानी शुरू होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून है बेसल कन्वेंशन, जो खतरनाक कचरे यानी हैजार्डस वेस्ट के एक्सपोर्ट को रोकता है। मतलब कोई देश अपना जहर दूसरे देश को नहीं भेज सकता। लेकिन इन कंपनियों ने कानून की आंखों में धूल झोंकी। उन्होंने इसे कचरा नहीं बल्कि सेकंड हैंड इंडस्ट्रियल मशीनरी बताकर बेच दिया। इसे कहते हैं रेगुलेटरी आर्बिट्रेज, यानी जब कंपनियां कानूनों के लूपहोल्स का फायदा उठाती हैं। इटली की उसी जहरीली मशीनरी को भारत की वीवा लाइफ साइंस ने नीलामी में खरीद लिया, जो कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की सब्सिडियरी कंपनी है। और अब ये प्लांट महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लोटे परशुराम रीजन में इसी पीएफए को मैन्युफैक्चर करने के लिए सेटअप किया गया है। यूरोप में जिस केमिकल को बैन कर दिया गया, वही अब भारत में बनाया जा रहा है और आम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब सवाल है, क्या भारत का कानून सो रहा है? यहाँ सीधे सीधे 3 बड़े लीगल वायलेशन किए जा रहे हैं। पहला है वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, जो हमें राइट टू लाइफ विद क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट देता है। रत्नागिरी में पीएफए बनाना इस मौलिक अधिकार पर सीधा सीधा हमला है। दूसरा है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जिसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 1996 के वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर किसी प्रोजेक्ट से पर्यावरण को नुकसान होने का शक भी हो तो उसे रोका जाना चाहिए। बर्डन ऑफ प्रूफ पॉल्यूटर पर होना चाहिए। आज इटली का इतिहास सबूत है, फिर भी हम प्रिवेंशन की जगह क्योर का इंतजार क्यों कर रहे हैं। थर्ड है हैजार्डस वेस्ट रूल्स 2016। हालांकि भारत स्टॉकहोम कन्वेंशन का हिस्सा है, लेकिन पीएफए के रेगुलेशन को लेकर हमारे डोमेस्टिक लॉज अभी भी यूरोप जितने सख्त नहीं है। इसी लेजिस्लेटिव गैप का फायदा ये कॉर्पोरेट्स उठा रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी ने हमें सिखाया था कि डिजास्टर्स डोंट हैपन, दे आर अलाउड टू हैपन ड्यू टू नेग्लिजेंस। रत्नागिरी अपनी वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ के हापुस आम और काजू विश्व प्रसिद्ध हैं। अगर आज आप चुप रहे और ये जहर वहाँ की मिट्टी और पानी में मिला, तो यह सिर्फ रत्नागिरी की समस्या नहीं रहेगी, ये आपके और हमारे प्लेट तक आएगा। इसे शेयर कीजिए ताकि पॉलिसी मेकर्स तक ये बात पहुंचे कि इंडिया इज नॉट अ डंपिंग ग्राउंड,